ये जैसा मैंने बताया था एक पावर सप्लाई SMPS अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करने के मेजर लिए। करने के लिए एक LCD है, LCD डिस्प्ले, आउटपुट डिस्प्ले के लिए। और एक ड्राइवर लगाया हम लोग ने BC547। एक रीसेट स्विच है, इसको फिर से रीसेट करने के लिए अगर कुछ ये हुआ हैंग होता है इन केस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने LED है। ड्राइवर के थ्रू एक LED लगाया, ठीक है। ये सेम सर्किट है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एक LDR आएगा, LDR ठीक है। आएगा। बाकी सब ड्राइवर सर्किट, डिस्प्ले, अल्ट्रासोनिक, पावर सप्लाई सब सेम है। ये अपना ट्रांसमिट है सर ना ये? नहीं, ये रिसीवर यहाँ पे LDR है। LDR हाँ, यहाँ पे LED है। LED है, LED अपना ट्रांसमीटर है। बराबर। सर्किट डायग्राम देखते हैं। ट्रांसमीटर है, हेलो, हाँ क्यों, हाँ तो आ जाओ, पॉज कर लो, इससे से तो थोड़ा खाली झूम करो सर। ये तो SMPS का ही है, ये पावर सप्लाई में ऊपर का हाँ AC to DC कन्वर्जन कन्वर्जन SMPS उसका ही, हाँ। हा देईल ना तो व्हिडिओ, पण कसं सांगते एक्सप्लेन करते ना ते कसं ते व्हिडिओमध्ये पाहिजे। हम्म। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स को PCB यूज़ किया था, उसके अंदर ऐसा कनेक्शन भी है, क्योंकि ये मेरा आर्डिनो के पिन्स है, ओके। इसमें कितने पिन्स है, डिजिटल 0 to 12 है, 12 है। सॉरी 13 होता है, इधर 13, ठीक है। हाँ सर 0 to 13 13 होता है। है, ठीक है। यहाँ पे D0, D1, फिर यहाँ पे D2, D3 डिजिटल होता है, D का मतलब D9, D11 से D13 तक है, 13 डिजिटल पिन है। और एनालॉग पिन कितने, A0 to A7 है, ठीक है। टोटल A2 है, A0 to A7, टोटल 8 एनालॉग पिन्स है, ठीक है। एनालॉग पिन से क्या करते हैं हम लोग, एनालॉग सेंसर को रीड करते हैं, डिजिटल पिन से डिजिटल सेंसर को रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीसेट है, ग्राउंड है इसका, फिर पावर सप्लाई पिन है 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, यहाँ पे एक 5 वोल्ट है, ठीक है। अभी ये जो मेरा अल्ट्रासोनिक है HCSR04, इसके 4 पिन्स है, एक VCC है, एक ग्राउंड है, और एक ट्रिगर पिन है TRIG, और एक एको पिन है, एको। ओके ठीक है ओके। VCC 5 वोल्ट लेना है, ग्राउंड पे ग्राउंड देना है, ठीक है। इसका कनेक्शन पावर सप्लाई मैंने इधर से दिया है, आर्डिनो से दे दिया। पावर सप्लाई आपको आर्डिनो से नहीं, इससे दिया, मतलब SMPS से डायरेक्ट, SMPS से डायरेक्ट कॉमन है, कॉमन है। ट्रिगर पिन इज कनेक्टेड टू D7, ओके, और एको पिन इज कनेक्टेड टू D8 पिन, ओके। कनेक्शन जैसा यहाँ पे दिया है वैसे मैंने सोल्डरिंग किया, ओके, ठीक है। ये इसका कनेक्शन हो गया इसके साथ। अब ये LCD का कैसा कनेक्शन किया, ग्राउंड VCC कॉमन है, VCC 5 वोल्ट है, ग्राउंड को ग्राउंड कॉमन रहेगा सबका, ग्राउंड कॉमन रहेगा। उसके बाद V0 पिन है, V0 RS RW एनेबल, ओके। ये तीनों पिन को कनेक्ट किया, इसमें से RW को भी मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। बाकी RS और एनेबल को आर्डिनो के D12 और D11 पे कनेक्ट कर दिया, ओके। इसके बाद 0 to 4 नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, सॉरी 0 to 3 नहीं यूज़ करेंगे, 4 to 7 यूज़ करेंगे, ठीक है। DB देखो यहाँ पे लिखा है DB0 मतलब डेटा बिट्स 0, डेटा बिट्स 1, डेटा बिट्स 2, ओके। तो LCD का DB0 से DB3 यूज़ नहीं करना है, DB4 से लेकर DB7 यूज़ करना है, ओके। LCD का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, 8 बिट का डेटा डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। 8 बिट का एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का साइज 8 बिट होता है प्रोग्रामिंग में, ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो एक कैरेक्टर होगा वो 8 बिट का होगा, ओके।
तो ठीक है, तो 8 बिट के लिए हम लोग ये 8 पिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग आर्डिनो में करने के टाइम पे हम लोग 4 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ 4 पिन का यूज़ करके भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ओके। एक मिनट। DB4 से लेकर DB7 पिन कनेक्टेड है, D5 D4 D3 और D2, ओके। ओके। ये डिजिटल पिन आर्डिनो पे कनेक्टेड है इसके DB पिन पे। इसके बाद एनोड और कैथोड है ये पिन, ए और के। ये एनोड और कैथोड LED का है, जो LED बैकलाइट है ग्रीन कलर का, ठीक है, उसका है। ये एक निकाल लिया तो लाइट नहीं जलेगा, लाइट ऑफ रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये ड्राइवर है BC547, BC547, हाँ BC547 यूज़ किया हम लोग ने, ठीक है। इसका कनेक्शन कैसे D10 पे कनेक्टेड है, ठीक है। ऑन ऑफ मतलब यहाँ से हम लोग इसको ऑन ऑफ करेंगे डिजिटली D10 से, मतलब हाई पल्स और लो पल्स लो पल्स देंगे, के लिए। ठीक है। हाई पल्स मतलब 5 वोल्ट, लो पल्स मतलब 0 वोल्ट्स। ठीक है, 5 और 0, ठीक है। और इसका फिर ये कॉमन रहता है दोनों का, ठीक है। 2 LED लगाए हम लोग ने, 1 वोल्ट LED, 1 वोल्ट है, ठीक है। इसको रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हो गया हम लोग का ट्रांसमीटर, ओके। तो ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ओके। इसका एक लॉजिक बस देखना है हम लोग को, बाकी का ईजी है। ये रिसीवर, ये रिसीवर जूम करना इसका। ये सब सेम है, HC SR04 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सॉरी 3 नंबर D8 और D7 ऐसे ही है, ठीक है, ट्रिगर और एको का। इसके बाद LED का भी सेम ही है, RS और इनेबल D12 और D11 पे जैसा वहाँ पे था। और DB4 से लेकर DB7 है आपका, D2 से लेकर D5 तक, D2 D3 D4 D5 जो सेम कनेक्शन है। एक यहाँ पे LDR यूज हुआ, ठीक है। LDR को हम लोग ने A0 पे किया है, क्योंकि ये एनालॉग सेंसर है, ठीक है। ये जो हम लोग को ये जो हम लोग को वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो एनालॉग टाइप करेगा, ठीक है, ओके। ये हो गया। इसके बाद ठीक, ये जो कनेक्टर मैंने बनाया ना, 2 कनेक्टर बनाया यहाँ पे, तो 2 नहीं है, हाँ 2 का तो यूज़ नहीं है, एक ही कनेक्टर यूज़ करें हम लोग, ये वाला 5 वोल्ट वाला, ये SMPS पे जाएगा, SMPS पे जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टर भी होता है ये वाला, ठीक है। ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर कहाँ पे कनेक्टेड है, इसके 5 वोल्ट और ग्राउंड पे, 5 वोल्ट और आर्डिनो के 5 वोल्ट ग्राउंड। तो इसको मैं सप्लाई दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये बराबर लगाना है इसको इधर, हाँ ये वाला साइड ना, हाँ वो उल्टा लगेगा भी नहीं वैसे, हाँ ओके। फिर यहाँ पे एक पॉट लगाया मैंने, पॉट मैंने बताया इसके कॉन्ट्रास्ट के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, हाँ बराबर। और मैं ऑन करके दिखाता हूँ, देख लो। ऊपर यहाँ पे पॉट लगाया मैंने, दिख रहा है, इसका कॉन्ट्रास्ट चेंज हो रहा है। अभी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, डीम हो गया, अभी ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, ठीक है। ये RW रीड राइट के लिए होता है, रीड राइट के लिए, हाँ। इसमें इसको ग्राउंड देंगे ना तो ये राइट करता है, ग्राउंड नहीं देंगे तो रीड करता है। बेसिकली रीड यूज़ नहीं करता हम लोग, राइट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम लोग 0 कर सकते हैं, या तो फिक्स कर दो उसको ग्राउंड पे। और अपने अभी इसको राइट ही कर रहे हैं अभी ना, रीड नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी अब राइट कर रहे करके वो ग्राउंड है, हाँ राइट कर रहे, राइट में हम लोग को 0 करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। LCD पे कोई डिस्प्ले करना है तो इसको कंपलसरी 0 ही करना 0 ही करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग में 2 लाइन ऐड होगा, अगर प्रोग्राम से कर रहे हो, नहीं करना तो डायरेक्ट ग्राउंड लगा दो। अच्छा ओके ऑप्शन है, तो डायरेक्टली ग्राउंड ही लगाया मैंने, अपना ग्राउंड ही लगा दिया। इसको अगर लगाना होता तो एक और डिजिटल पिन कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट होता है, ये समझा? हाँ ये समझ गया। ये फिर से SMPS का सेम है।
ये सब आपको ब्लैक बुक में डालने के लिए। ये LDR का है, डेटा शीट। डेटा memory characteristics और point to okay dimensions है उसका, तो डायमेंशन वो सब बताया। तो एक बार आर्डिनो को दिखाओ ना। ठीक। पहले ये दिखा दो। माइक्रो कंट्रोलर का नेम है, वो दिख भी जाएगा वहाँ से। इसके डिजिटल पिंस है। ये डायग्राम में ऐसे था, उल्टा था, D0 से D13 अभी नीचे आ गया, उधर ऊपर था अभी नीचे आ गया, मतलब उसको ऐसे ऐसे प्लेस किया, ऐसा प्लेस है, समझ गया। आपको वैसे डिजिटल पिन से यूज़ करना है। इसमें ऐसा UART पता है आपको? UART नहीं, वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ट्रांसमीटर रिसीवर के। वो दूसरा मतलब ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है, पता है? हाँ ब्लूटूथ पर। हाँ, तो उसके लिए हम लोग ये पिन यूज़ करते हैं, TXRX। आप और सर GSM की बात कर रहे हैं क्या? GSM में भी यूज़ करते हैं। अच्छा अच्छा, GSM ब्लूटूथ मॉड्यूल एक आता है, GPS आता है, वो सब में हम लोग यूज़ करते हैं। सबका पिन नेम सब लिखा है प्रॉपरली, ठीक है। ADC रेफरेंस पिन 1 to 5, 5 to 16, D0 to D13, इनपुट आउटपुट, ये रीसेट पिन है। हाँ, 4 और 29 पिन ग्राउंड और पावर है। 17 पिन 3 वोल्ट आउटपुट है। 18 पिन एनालॉग रेफरेंस है, ADC रेफरेंस है। 9 to 26 A7 A0 एनालॉग इनपुट चैनल 0 to 7, इसमें से सिर्फ 0 वाला यूज़ करा है LDR के लिए, वो भी रिसीवर सर्किट में। 27 पिन 5 वोल्ट। 30 पावर सप्लाई V 2 पिन रहता है इसमें, देखो वीन करके पिन है, कहाँ पर है ये, ठीक है। इसको पावर सप्लाई हम लोग को है ना 9 वोल्ट भी दे सकते हैं या 5 वोल्ट भी दे सकते और हैं। अपने अभी 5 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दिया, ठीक है। इसीलिए वो ये इसमें हम लोग ने 2 बनाया था, 9 वोल्ट कैरेक्टर और 5 वोल्ट, लेकिन दोनों का अलग अलग है पिन। अगर 9 वोल्ट पे करना है ना तो वीन पे लगाएंगे +9, ओके। और ग्राउंड कोई भी यूज़ कर सकती है, ये वाला भी यूज़ कर सकता है। अगर 5 वोल्ट देना है तो 5 वोल्ट पे लगा देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट पे लगाए और ग्राउंड दे गया तो भी ऑन हो जाएगा। 2 ऑप्शन है ऑन करने का। थर्ड क्या आता है? थर्ड ये वायर है, USB इनपुट है थर्ड ऑप्शन, और वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए हम लोग ने SMPS से डायरेक्टली SMP से। हाँ वो चल जाएगा। इसमें जो प्रॉपरली बताया उसका साइज बताए। ये सब आपको सिर्फ ऐड करना है इसमें, ये स्कीमेटिक बताया प्रॉपरली। समझा ये सब समझाना नहीं, ये सब कुछ ऐसा तो वो कैसे अभी ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड करना है आपको। और कुछ इसमें से एक बार वो HC SR ये ना अल्ट्रासोनिक बता, अल्ट्रासोनिक बताओ एक बार।
समझे मतलब, पर एक बार आप थोड़ा हाँ, शॉर्ट मैं में बता दूँगा। मैंने इतना समझाया भी नहीं अभी तक। इसमें प्रॉपरली थियरी के साथ लिखा है कैसे काम करते हैं, साउंड वेव्स के थ्रू काम करते हैं, अल्ट्रासोनिक लिखा ही है, हम्म, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क, इसमें तो दो है ना ये हम्म, तो यहाँ पे टी लिखा है और इसमें आर लिखा है, ठीक है। एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर Receiver होता है, होता है। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट को मतलब टकरा के फिर वो रिसीव रिसीव होता होते है। हैं, मतलब रिबॉन्ड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, हम्म, ये सेंसर है, साउंड वेव से ट्रांसमिट होगा, ये बाउंस बैक करेगा, ये इसका इक्वेशन है। स्पेसिफिकेशन दिया है इसका, एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लाइट वेट है, लो कॉस्ट है, पावर सप्लाई है उसका, करंट उसका लेस देन 2 मिलियन एम्पियर, नहीं सॉरी ये अलग है, वर्किंग करंट इतना है। उसका रेंज है ये 2 to 400 सेंटीमीटर्स। ये भी याद रखना, ट्रिगर इनपुट पल्स विथ 10 माइक्रोसेकंड, ये हम लोग को प्रोग्राम में यूज़ करना है। 10 माइक्रोसेकंड का एक डिले हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है, इसका ना दो पिंस है, एक ट्रिगर है और एक एको है, बराबर ना, एक ट्रिगर है, जैसा मैंने बताया था, TR ट्रिगर है और एको है। तो ट्रिगर पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर है ना इनपुट है इसका और एको आउटपुट है। आउटपुट है। मतलब ट्रिगर पे इनपुट आएगा आर्डिनो से और एको से आउटपुट जाएगा आर्डिनो, आर्डिनो पे। ठीक है, समझ रहे ना। यहाँ से डेटा कहाँ पे जा रहा है, ट्रिगर पे, और फिर एको से वापस जा रहे हैं, आर्डिनो पे जा रहे हैं। हाँ, तो ट्रिगर पे जो आएगा ना, ट्रिगर पे हम लोग को क्या करना है, 10 माइक्रोसेकंड का एक पल्स देना है, ठीक है। 10 माइक्रोसेकंड का एक पल्स देना है। पल्स का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ। जैसे 10 माइक्रोसेकंड में ऑन ऑफ करना बहुत कम होता है, 10 माइक्रोसेकंड। 10 माइक्रोसेकंड के लिए एक ऑन करेंगे एक बार और फिर ऑफ करेंगे। कौन से पिन को, जो उसको कनेक्टेड है, ट्रिगर पिन को कोई D5 D6 ऐसा कुछ तो कनेक्टेड, D8 कनेक्टेड है शायद, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे ना 8 साइकिल सोनिक बर्स्ट ये पास होता है, इतना पल्स देने पे इतना साइकिल पास होता है, ठीक है। और फिर बाद में वो रिसीव भी होता है, ठीक है। ये इतना पास होगा और फिर रिसीव होगा, तो वो टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो मैंने पास किया और फिर रिसीव किया, उसको कितना टाइम लगा, तो वही अपना फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, स्पीड अपॉन टाइम, टाइम अपॉन 58। ये मत देखो कैलकुलेशन, वैल्यू कौन देना है? ये फॉर्मूला यही है। ये ऐसे कनेक्शन है, ये रजिस्टर नहीं लगाएगा तो भी चलेगा। 1K का इसने लगाया, कौन से इस पे, इको पे। GPI मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन, डिजिटल पिन, वही होता है, ठीक है। ट्रिगर मतलब उसके मतलब दोनों कनेक्शन अपना आर्डिनो से ही होगा, ठीक है। सिर्फ ट्रिगर पे क्या जाएगा, इनपुट जाएगा आर्डिनो से, और एको से फिर एक आउटपुट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आर्डिनो को क्या करना है, टाइम नोट करना है, ट्रिगर करने के बाद का और वो रिसीव होने के बाद का, ठीक है। उधर बोल का 1K HM हो गया, 1 किलो ओम का रजिस्टर इन लोग ने लगाया है, बट नहीं लगाया तो भी चलता है, रीडिंग आता है, कुछ ऐसा नीड नहीं है, मैंने कभी नहीं लगाया। अच्छा, ये उसको स्ट्रेट लाइन में रखना पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा किया तो फिर वो नहीं रीड उसका होगा। एंगल है 15 डिग्री, थोड़ा चल जाता है, 15 डिग्री चल जाता है। बस बाकी क्या है, बस इतना ही है। ये इसका कंट्रोलर है, किसका, बोर्ड का, आर्डिनो बोर्ड का, ठीक है।
8 मेगा 328p कंट्रोलर है, कंट्रोलर कंट्रोलर का डेटा शीट अपने प्रोग्रामिंग उस पे क्या है ना, कंट्रोलर पे क्या है? कंट्रोलर पे की हाँ। सर बस ये अपने जो प्रोग्राम बैकग्राउंड डाला है ना, मतलब वो सब बस खाली मुझे मेल कर देना। हाँ वो एक्सप्लेन भी करूँगा अभी। हाँ ये मत देखो, बहुत डीप है ये। बहुत डीप ये है पूरा कंट्रोलर का है ना, डेटा शीट है, बहुत बड़ा है ये। बड़ा है। हाँ ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर देख लूँगा और क्या। नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अननेसेसरी है क्या? हाँ फिर भी आप उसका मुझे काम नहीं है ना। मेल कर दो मतलब। आप ये थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ये इतना थियरी पढ़ सकते हो। नहीं क्या इसमें खाली आप कितना I2C है, कितना SPI है, कितना ये UART अगर है। कुछ एक आध दो पॉइंट रहेगा जो हम लोग हाँ। ऐड कर सकते हैं तो कैसे उसके रखते हैं हम लोग। हाँ पहले मेल कर देना एक बार। हाँ ये पूरा मेल करने वाला था। तो टीम के बारे में सब लिखा है, क्या क्या है। अच्छा VSS ग्राउंड के लिए VDD, अच्छा आप बताइए VDD ये कॉन्ट्रास्ट के लिए VSS मतलब ग्राउंड है, VDD मतलब VCC VSS 5 बाकी एनोड और कैथोड LED के लिए। कोड बता दो। हाँ लॉकडाउन तो आपने बता दिया, सर्किट डायग्राम भी बताया आपने। कंपोनेंट में एक्सेल फाइल है, सेंड कर दूँगा मैं। मतलब उन लोगों को सब बताना, हम लोग ने ड्रिलिंग भी किया है, मतलब ये स्पेसर लगाने के लिए। कैसे लगाएंगे? हाँ 2 ड्रिलिंग किया है, तो 2 ड्रिलिंग के इसके लिए, असल के इसके लिए। इसको तो नहीं करना था, CC से लिए अलग है। और सोल्डरिंग किया आप लोग ने, तो निकलेगा नहीं सोल्डरिंग अच्छे से किया। देख के लग रहा है कुछ ऐसा मतलब देखना रहेगा कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो सर्किट डायग्राम देख के फिर इसको पिंस प्रॉपर समझ जाएगा। कोड बता दो, यहाँ तक समझा है ना। हाँ कुछ रहेगा डाउट तो पूछ सकते हो आप बाद में भी, ठीक है। नहीं अगर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको कभी भी व्हाट्सएप पूछ व्हाट्सएप सकते करता हो, हूँ। हाँ, चलेगा। नहीं तो बाद में लॉकडाउन चालू हो जाएगा तो भी पूछ सकते हो, पूछ सकते हैं मिल ना। के भी। हाँ ठीक है। LCD यूज़ करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, LCD crystal.h .h हेडर फाइल है ये। हेडर फाइल है, हाँ .h हेडर फाइल है। ओके, फिर ये इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं LCD क्रिस्टल LCD, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पिन नंबर। ओके तो बेसिकली अच्छा अपन ने ये जो डिजिटल पे दिए थे वो पिन है हाँ क्या? हाँ डिजिटल पे, डिजिटल पे दिए थे वो पिन है ना। डिजिटल के पिन LCD को हम लोग आर्डिनो के कौन से डिजिटल पिन पिन पे दे रहे हैं, अपन 12 11 5 4 3 2 अपने दे दिया। बराबर। ये 12 वाला RS का रहता है, ठीक है, मतलब ये सीरियल ही रहता है बराबर। ये इनेबल का रहता है, ठीक है, RW का नहीं लिखते हम लोग। ये हुआ D4 का D4 D5 D6 और D7, ठीक है। D0 to D3 नहीं यूज़ करते, अच्छा बराबर, याद है ना। हाँ ठीक है, ये अपना ट्रिगर पिन है किसका, अल्ट्रासोनिक का। अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये तो जस्ट वेरिएबल है, कांस्टेंट टाइप का, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, पिन 1। पिन इसको मैंने असाइन किया 7। अभी तक मैंने पिन को ये नहीं किया, मेंशन नहीं किया, अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया उसको नंबर असाइन किया 7, दूसरा एक और वेरिएबल बनाया ई को पिन 1 8, ठीक है। इसके बाद ये 2 वेरिएबल और लिए, मैसेज 1 और मैसेज 2। ये मैसेज हम लोग पास करते हैं बाद में, ठीक है, LED से, LED पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिखा है 6 और 6, दोनों का 6 लिखा है। अच्छा उसके बाद एक और वेरिएबल लिया है बुलियन टाइप का। बुलियन टाइप के वेरिएबल में 2 ही टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं, ट्रू या फॉल्स। जैसे इंटीजर में नंबर स्टोर होते हैं कोई भी, ठीक है, वैसे बुलियन टाइप के वेरिएबल में ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है मैसेज डन। अगर फॉल्स आया तो सेंड हुआ है, अगर ट्रू आया तो सेंड नहीं हुआ है। नहीं वो अपने ऊपर है, अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपन जैसे लिखे, अगर अपने को लिखना पर अपने ऑलरेडी पर अपने अभी डिटरमाइन कर दिया है कि फॉल्स रहेगा तो सेंड हो गया। नहीं मैं बताता हूँ आगे, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी देखो।
अभी के लिए मैंने फॉल्स लिखा है इसको, मैसेज डन को। फिर 2 वेरिएबल और लिए जो आगे लूप में यूज़ होने वाले आई और जे, दोनों को 0 किया इनिशलाइज। फिर एक और वेरिएबल है लॉन्ग, ड्यूरेशन 1, इंचेस 1 और सेंटीमीटर 1। ठीक है, लॉन्ग भी एक टाइप है जिसमें हम लोग इंटीजर नंबर स्टोर करते हैं, बड़े वैल्यूज़। ठीक है, बहुत सारे डेसिमल नंबर रहेंगे, मतलब बड़ा नंबर है 2 3 4 5 9 6 ऐसे बड़े बड़े नंबर रहेंगे। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए लॉन्ग टाइप लिया हमने। लॉन्ग टाइम बराबर। ये इतना पार्ट सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, ये कमेंट है, पता है ना? हाँ, ये कमेंट है पहले जैसा। उसके बाद सेटअप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन में हम लोग एलसीडी को ये करते बिगिन करते हैं। एलसीडी को मेंशन करना पड़ता है कौन से टाइप का एलसीडी है, तो मेरा 16:2 है, तो इसीलिए 16:2 लिखा है। ठीक है, बहुत सारे साइज़ का है, 16:4 भी आता है। ठीक है, पर अपन ने 2 यूज़ अपना 2 है। उसके बाद एलसीडी पे प्रिंट होने वाला है लाइफाई TX। ठीक है, ये पावर ऑन होने के बाद प्रिंट होता है लाइफाई TX। उसके बाद पिन मोड, पिन 1 कॉमा आउटपुट। ये हम लोग है ना, पहले क्या करना, जब भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना दिनों के साथ, कोई भी हार्डवेयर के साथ यूज़ करके, तो जो भी आप लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे LED हो गया, स्विच हो गया, LCD हो गया, ये सब डिजिटल पिन से कनेक्ट हो गया आर्डिनो के, तो वो कौन से पिन को कनेक्ट है वो मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, और वो कौन से डायरेक्शन पे इनपुट है या आउटपुट है वो सब भी बताना पड़ता है। एक मिनट, तो यहाँ पे पिन 1 जो मैंने लिया था, पिन नंबर मतलब वेरिएबल 7, तो वो क्या होगा, अभी आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, वो अपना ट्रिगर है मतलब ना पिन। हाँ, इसका मतलब क्या, 7 है, 7 7 असाइन किया, मतलब यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या, पिन मोड 7 कॉम आउटपुट, जो मेरा ट्रिगर पिन को कनेक्शन जाने वाला है। और इनपुट अपने इको पिन पे अपने इनपुट दिया, इनपुट है, बताया था ना, इको पिन से इनपुट आता है आर्डिनो को, और 7 से मेरा इसको जाएगा ट्रिगर को जाएगा बराबर। ओके, 10 पे मैंने ये लिया LED लिया, ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए, वो LED है डिस्प्ले करने के लिए। नहीं वो नहीं, LCD नहीं, LED। अच्छा, ये आगे वाला ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर वाला। पिन नंबर 10 से दोनों को मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ। ऑन ऑफ कर। ठीक है, वही से डेटा ट्रांसमिट होने वाला है। उसके बाद सीरियल बिगिन, ये मैं ऐसे सीरियली डिस्प्ले करने के लिए, इसका यूज़ नहीं है कुछ। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये हो गया। इसका एग्जीक्यूशन ऐसे ही होता है, पहले ये इतना पार्ट एग्जीक्यूट होता है, फिर सेटअप फंक्शन रन होता है सबसे पहले, फ्लो मतलब बता रहा हूँ। उसके बाद है ना वॉइड लूप रन होता है, वॉइड लूप, ये फंक्शन। ठीक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा फंक्शन बनाया ऊपर, वो मैं आगे बताता हूँ, उसको कॉल करेंगे बाद में। फंक्शन आता है आपको सीधा फंक्शन? थोड़ा पता है, थोड़ा बहुत पता है ना, थोड़ा मतलब बेसिक मेरे को पता है। चलेगा। ठीक है, आई का वैल्यू 0 लिया मैंने, आई को पहले ही इनिशियलाइज किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है वाइल आई लेस देन मैसेज 1। ठीक है, वाइल कैसे एग्जीक्यूट होता है, वाइल के अंदर एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वाइल एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कब तक वो, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, उसका जो भी कर्ली ब्रैकेट है ये और ये, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू होगा तो वाइल का कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा और बाहर आ जाएगा। और कब तक एग्जीक्यूट होता है, जब तक ये ट्रू है ना कंडीशन, तब तक ये होते रहेगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 लिया है, और यहाँ पे लिखा आई लेस देन मैसेज 1। मैसेज 1 का वैल्यू देखो क्या था, 6 है बराबर, 2 का भी 6 है, 1 का भी 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आई लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है ना, ट्रू है बराबर, तो फिर वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके अंदर मैंने कोड ये लिखा है, अभी क्या क्या इसमें डिजिटल राइट 10 हाई 10 पे मेरा ये 2 LED कनेक्टेड है। ठीक है, ये 2 LED कनेक्टेड है। ये दोनों क्या होगी, ऑन होगी, ऑन हो जाएगा। 10 हाई, ये डिजिटल राइट फंक्शन क्या करता है, ऑन करता है LED को। ठीक है, तो 10 हाई, तो 10 पिन पे जो भी कनेक्टेड है, मतलब मेरा LED कनेक्टेड है, वो हाई होगा, हाई हो जाएगा आउटपुट, उससे क्या होगा, वो ऑन होगा। ठीक है, ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 0 था, 0 था, आई का वैल्यू अभी क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिले दिया है मैंने 110 110 का माइक्रो सेकेंड का था ना वो से। अच्छा, अपने तो 110 लिखा है। ठीक है,
नहीं वो 10 वाला अलग है, तो मैंने अल्ट्रासोनिक का बताया वो अलग अच्छा, है। वो अलग है हाँ, क्या? वो अभी तक आया नहीं पार्ट, अभी अभी तक हम लोग part- इस पे कर रहे हैं, लाइफ है ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग हो ठीक रहा है, है। ओके। ठीक है, तो ये इतना समझा अभी 1110 का ये आएगा, डिले आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या होगा, अभी 1 हुआ। One हो उसके गया। बाद क्या होता है, फिर से चेक करता है वो वाइल का कंडीशन, वाइल का कंडीशन ट्रू है ना, वाई का वैल्यू 1 है, लेस देन 6 है, Less फिर than से 6 एग्जीक्यूट होगा, फिर से ऑन होगा कितने सेकंड के लिए, 110 माइक्रो सेकंड्स के लिए फिर से आई का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 3 4 5। तो जब तक ये 6 होएगा, 0 to 5 तक होगा, 0 to टोटल 5 कितना तक हुआ, 6 होगा। 6 हो गया, 0 to 5 तक। तो 110 इंटू अपना कितना हुआ, 6 कितना होता है, 660। 660 ठीक है, इतने टाइम्स वो इतने मिली सेकेंड के लिए क्या रहेगा, जो ऑन रहेगा। ऑन रहेगा 660 मिली सेकंड। समझा यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक मैंने ठीक है। समझ गया। अभी आई का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, ये बाहर आएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद है ना, मैसेज 1 डन इक्वल टू फॉल्स। अभी मैसेज 1 डन क्या था, बुलियन टाइप का वेरिएबल था मेरा ये, बराबर। फॉल्स। ये मैसेज 1 फॉल्स था, तो ये कंडीशन ट्रू हुई ना, देखो ये वाली ये ट्रू हुई ना, मैसेज 1 डन इक्वल टू फॉल्स। मैंने इनिशियलाइज ये फॉल्स ही किया था आपने। तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रू होने पे क्या होता है, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये वाला। ठीक है, ये वाइल और इफ है ना सेम ही काम करता है, बट वाइल में क्या डिफरेंस है, ये लूप की तरह काम होता है, इसका कंडीशन जब तक ट्रू है वो एग्जीक्यूट होते रहता है। इफ में क्या डिफरेंस है, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू है, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया और ये एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, एलईडी ऑफ हो जाएगा। अभी जो एलईडी ऑन था मेरा 660 सेकेंड्स के लिए, वो अभी ऑफ होगा। ओके, हो जाएगा। ऑफ होगा, उसके बाद यहाँ पे 100 मिली सेकेंड का एक डिले दिया है ऑफ करने के बाद। ठीक है, 100 मिली सेकेंड के लिए ऑफ होगा और मेरा मैसेज 1 डन अभी ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा मतलब मैंने ट्रू किया उसको, पहले फॉल्स था, अभी मैंने ट्रू किया। ठीक है, अभी ये प्रोसेस है ना, मैं एक बार और करता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, हम लोग है ना 2 मैसेज सेंड कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए कि वही व्हीकल है, मतलब कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर मल्टीपल हम लोग ने अगर यूज़ किया इनके फ्यूचर में, तो हम लोग को मतलब डेटा सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 6 किया है, दूसरे कार का भी 6 है, तो वो समझ रहे हैं ना, ये होगा मतलब डेटा मिसमैच होगा, मतलब कोई दूसरा ही गाड़ी का बताएगा मुझे। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर, इसीलिए हम लोग ने 2 बार डेटा सेंड किया, यहाँ तक 1 हो गया। ठीक है, अभी सेकंड में क्या करें हम लोग, एक वाइल लिए, एक और वाइल, यहाँ पे हम लोग ने जे लिया, जे का वैल्यू भी 0 है। ठीक है, मैसेज 2 का वैल्यू 6 है, 6 देख लो यहाँ पे। हाँ, मैसेज 1 मैसेज 2 6 6 है और जे का वैल्यू 0 है। ठीक है, मैसेज 1 डन इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे मैसेज 1 डन ट्रू किया था, बराबर, तो इसको ट्रू लिखा है। यहाँ पे फॉल्स क्यों नहीं लिखा है मैंने, मतलब मुझे क्या करना था, मेरे को ना सीक्वेंस में चाहिए, ये वाला मैच होने के बाद ही ये वाले पे जाना चाहिए। अगर ये समझो मैच नहीं होता, ठीक है, समझो अगर ये इसके अंदर नहीं जाता, ये मैच ही नहीं होता, तो क्या होता प्रॉब्लम, देखो अगर ये मैच नहीं होता तो ये फॉल्स ही रहता। ठीक है, फॉल्स रहता तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लिखा है, यहाँ पे एक ही लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा है, जे लेस देन मैसेज 2 एंड मैसेज डन इक्वल टू ट्रू। इसके बाद डिजिटल राइट, फिर से मैंने इसको हाई किया है। ठीक है, कितने से मिली सेकेंड के लिए, 110। ठीक है, और ये प्लस प्लस भी करो, तो जे का वैल्यू 0 था, तो कितने बार होगा, J0 J1 J2 J3 4 5 0 to 5 0 to 5 660 0 to 5 फिर से सेकेंड टाइम ये 660 सेकेंड के लिए ऑन होगा। हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ। कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे ये ट्रू था ना, यहाँ पे ट्रू किया था मैंने यहाँ पे, तो अभी मैसेज 1 डन इक्वल टू ट्रू लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, फिर से ऑफ हो जाएगा, लो किया मैंने, लो मतलब ऑफ। हाँ ठीक है, फिर से 660 सेकेंड ऑन होने के बाद 100 मिली सेकेंड के लिए ऑफ किया। ओके, उसके बाद जे का वैल्यू 0 है, मैसेज डन फॉल्स। ठीक है, ये इतना पार्ट है ना अल्ट्रासोनिक के लिए सिर्फ, कि वो कैसे ब्लिंक, सॉरी लाइफ है के लिए, लाइफ है कि हाँ वो ब्लिंक हो रहा है, इसकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा ठीक है।
ठीक है, ये पार्ट सिर्फ लाइफाई का था। अभी अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक के लिए मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। ठीक है, फंक्शन कॉल किया, इसका डेफिनेशन इधर लिखा है, ये इसका अल्ट्रासोनिक का फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन इसके अंदर मैंने पूरा बनाया क्या काम करेगा कॉल करने के बाद, ठीक है। यहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने बताया था, ये पहले ना मैंने लो किया है। ये कौन सा पिन है, ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन। ठीक है, पिन लिखा है उसको। तो ये ट्रिगर पिन को मैंने पहले लो किया है। इन केस अगर वो पहले कभी कभी ये डेटा गार्बेज रहता है ना, गार्बेज वैल्यू रहता है वहाँ पे, तो कभी वो ऑन नहीं रहना चाहिए पहले से, इसीलिए उसको पहले इनिशियली ऑफ किया। ऑफ करने के बाद फिर हाई किया इतने सेकंड के लिए, 10 मिली सेकेंड्स के लिए। ये मतलब तो यहाँ पे डिले अलग है, वहाँ पे नॉर्मल डिले था, ये डिले माइक्रो सेकेंड्स लिखा है 10, ओके। तो ये 10 माइक्रो सेकेंड के लिए ऑन किया, इससे क्या होगा, वो 8 बर्स्ट पास होगा, 8 बर्स्ट, याद है वो डायग्राम 8 बर्स्ट वाला, वो पास होगा। और उसके बाद लो करना है, हाँ लो करना ज़रूरी है, लो नहीं किया तो वो कंटिन्यू जाते रहेगा, ठीक है, वो 10 करके जाते रहेगा, तो इसीलिए इसको लो किया मैंने, ओके। इसके बाद मुझे इसको रीड करना है अभी, क्या रीड करना होता है, अभी क्या हुआ, पास हो गया, ठीक है। हाई करने पे क्या हो गया, वेव्स पास हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑफ किया मैंने, अभी उसको रिसीव करेगा कौन, एको पिन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक वेरिएबल है ड्यूरेशन 1 जिसका वैल्यू अभी के लिए 0 है, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग मैंने बताया था बड़े वैल्यूज के लिए, हाँ लॉन्ग का प्राइस पे। ये एक पल्सिन है, ये आर्डिनो का एक फंक्शन है पल्सिन करके, ये मुझे टाइम काउंट करके बताएगा कितना टाइम उसको लगा, बस पास करके रिसीव करने में, ठीक है। बस पास होगा इधर से होगा, ये ट्रांसमीटर वाला है, ये ट्रांसमीटर है ना, यहाँ से वो बस पास होगा, ऑब्जेक्ट को टकराएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पास करके रिसीव करने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे। तो उसके लिए ये फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एको पिन का मतलब क्या है, मेरा पिन नंबर है, कौन सा पिन है, एको पिन का 8 नंबर पिन को मैंने हाई किया और फिर रीड कर रहा हूँ पल्सिन का यूज़ करके, ठीक है। इक्वल टू मतलब इधर स्टोर होगा, जो भी नंबर आएगा वो ड्यूरेशन 1 में स्टोर होगा। उसके बाद ये कैलकुलेशन है इंचेस के लिए, माइक्रो सेकेंड टू इंचेस, ये फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, ये फंक्शन है माइक्रो सेकेंड टू इंचेस, जो यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया। उसके अंदर मैं वैल्यू पास करा ड्यूरेशन 1 की, ड्यूरेशन 1 मतलब जो भी मेरे को टाइम मिला था, ठीक है। कंसीडर करो 5000 है समझो, ठीक है, 5000 है समझो, हाँ ठीक है। सेंटीमीटर में फिर अपने उसको ड्यूरेशन, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो सेकेंड्स टू इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए, ये जो टाइम मिल रहा है मेरे को माइक्रो सेकेंड में मिल रहा है, उसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर्स में करने के लिए अपने वो, हाँ एक फंक्शन है, देखो इधर लिखा है नीचे, ये फंक्शन है लॉन्ग, अच्छा बड़े वैल्यू के लिए लॉन्ग, वो फंक्शन कॉल है। जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं ना तो वो इधर आता है, ये इतना एग्जीक्यूट करेगा, देखो इतना एग्जीक्यूट किया, इसके बाद वो फिर से उधर जाएगा, ओके। फंक्शन ऐसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉल किया मैंने, इधर आएगा वो माइक्रो सेकेंड का जो वैल्यू है, और वो डिवाइड होगा 74 और फिर 2 से, ओके। ये नॉर्मल कैलकुलेशन इसका फॉर्मूला है क्या? हाँ ये फिक्स है, फिक्स्ड है, मतलब इसमें कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, ये कैलकुलेशन करके निकाला वो वैल्यू, 74 से और 2 से डिवाइड करते हैं तो वो फाइनल वैल्यू मिल जाता है मुझे, इंचेस में प्रॉपर मिलता है कितने इंचेस का ये डिस्टेंस है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, सेंटीमीटर चाहिए होगा तो सेंटीमीटर के लिए ये फंक्शन है बस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है ना, ये इसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं डिस्टेंस को, तो यहाँ पे क्या लिखा है 0,1, LCD सेट कर सर 0,1, 0,1 मतलब कैरेक्टर, ये वाले लाइन पे देखो, यहाँ पे देखो,
877 डिस्टेंस 0,1 का मतलब है 0 कैरेक्टर फर्स्ट रो, फर्स्ट ये इसको तो ऐसे मानेंगे। तो 0 1 2 3 ये जीरो है और ये 1 है, ठीक है। LCD सेट कर्सर को सेट किया मैंने इधर, ओके। इसके बाद नीचे वाले लाइन पे मैंने प्रिंट किया डिस्टेंस, तो इधर से प्रिंट होगा DIS, अच्छा समझाइए। इसके बाद LCD प्रिंट इंचेस, होगा। ओके। इंचेस क्या है मेरा, देखो वेरिएबल है जो मेरा फाइनल वैल्यू है, हाँ। ठीक है। कोलन है, डिस्टेंस है, कोलन है, स्पेस के बाद 17 इंचेस, 17 इंचेस मतलब ये इंचेस है। और वो जो लास्ट में इन आ रहा है ना, IN स्पेस के बाद, वो ये है LCD प्रिंट IN। हाँ, डबल कोट्स में जो भी लिखोगे ना वो LCD प्रिंट प्रिंट हो हो रहा है। ठीक है। और ये वेरिएबल है इसीलिए इसको डबल कोट्स में नहीं लिखा है इंचेस को, ठीक है। वो मेरा एक नंबर है जो भी 03 जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंट, ऐसे प्रिंट हो रहा है, ईजी है ना। ये हो गया ये ट्रांसमीटर का। रिसीवर का भी ऑलमोस्ट सेम है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बता दो। समझा, मतलब हो गया पूरा। अभी RX का LCD का सब सेम है, देखो स्टार्टिंग पिन भी सेम है, पिन भी सेम है। ठीक है। स्टार्ट टाइम एक नया वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, मिली सेकंड का। मिलिस, हाँ मिलिस में हम वही टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये इसके लिए LDR के लिए, LDR के लिए हाँ। करना। इधर भी मेरे को टाइम देखना पड़ेगा, वो कितने टाइम पे मेरे को मतलब लाइट मिल रहा है, कितने टाइम के लिए वो लाइट मिल रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल है लॉन्ग टाइप का वैल्यू, एंड टाइम, फिर इंटीजर मैसेज, फिर यहाँ पे बुलियन में स्टार्टेड काउंटिंग, फिर लॉन्ग में ड्यूरेशन 1 इंचेस 1 सेंटीमीटर 1, फिर ये ट्रिगर पिन, एको पिन, ओके। इसके सेटअप में मैंने क्या किया, सीरियल बिगिन, ये इसको छोड़ो, इसका यूज़ नहीं है। यहाँ से देखो LCD बिगिन जो वैसा है लास्ट में किया था, लास्ट प्रोग्राम में। यहाँ पे ट्रिगर पिन और एको पिन, ट्रिगर पिन को आउटपुट किया है और एको पिन पे इनपुट दिया अपन। LCD क्लियर किया है, मतलब क्लियर होगा पूरा। और फिर उधर वो लाइफ RX लिख के आता है, बाद लाइफ RX लिख के आता है, वही डिस्प्ले किया मतलब ना वहाँ पर। देखो ये RX ऑन ऑफ करने के बाद हाँ चलेगा। लाइफ RX, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद ये हो गया सेटअप फंक्शन, सेटअप हो गया, ठीक है। ठीक है। अभी ये अल्ट्रासोनिक के लिए बनाया था। इसके बाद है ना, कभी भी ना जो ये होता है ना एग्जीक्यूशन इसका, वो यहाँ से होता है, लूप से लूप से होता है डायरेक्ट। हाँ। सी प्रोग्राम याद है कुछ, मेन प्रोग्राम, थोड़ा बहुत मेन फंक्शन होता है सी प्रोग्राम में, मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन से हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है कभी भी, ठीक है। वैसे यहाँ पे लूप से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो गया। ठीक है। फिर अपन इसमें नंबर प्लेट पहले नंबर प्लेट करके एक फंक्शन बनाया फंक्शन और एक बनाया। अल्ट्रासोनिक करके बनाया। बनाया। नंबर प्लेट बेसिकली रिसीव करने के लिए जो फंक्शन है ना, उसको मैंने नंबर प्लेट नाम और दिया। दोनों में डिले आपने 1000 मिलीसेकंड का, हम्म? और दोनों में अपने डिले भी डाल दिया ना। हाँ डिले नहीं, डिले कमेंट किया मैंने, delay खाली नहीं नहीं डाला, delay खाली delay comment। डालेंगे तो फिर थोड़ा डेटा बराबर नहीं बेटा आता। वो बनाया था, खाली अपने कमेंट किया। हाँ कमेंट कैसे, अच्छा, अच्छा। इसको चाहिए तो निकाल सकते, निकाल दोगे। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, समझ जाए वो साइड में, वो समझ रहे हैं ना कमेंट है ये। हाँ कमेंट है। बस खाली इसको नहीं कि इसको थोड़ा आगे डाल दो, मतलब तो वो एक लाइन में आ रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं वो यूज़ करके देख रहा था ना मैं, इसीलिए मैंने कमेंट ये किया था। निकाल देता ना, निकाल दो। हाँ चलेगा। उसका यूज़ नहीं है कुछ, सही है, तो छोड़ो, हो गया। हाँ वैसे टेस्टिंग करके देख रहा था मैं एक बार। तो नंबर प्लेट और अल्ट्रासोनिक, पहले नंबर प्लेट को कॉल किया, नंबर प्लेट फंक्शन देखने का कहाँ पर है, ये वाइड नंबर प्लेट। अल्ट्रासोनिक का तो सेम ही है जो हम लोग ने पहले किया था। नंबर प्लेट थोड़ा अलग है यहाँ पर। उसमें अपन ने पहले यहाँ वाइल्ड पर डाला, वाइल वन यूज़ वाइल्ड वन use किया। वाइल वन क्या रहता है पता है आपको? इनफाइनाइट लूप पता है, ये इनफाइनाइट लूप है वाइल वन, ठीक है। वाइल्ड वन
क्यों मालूम है? क्योंकि वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो लूप एग्जीक्यूट होता है, तो ये वहाँ पे 1 लिख दिया मतलब वो ऑलवेज ट्रू है। ट्रू है। ओके, वो इसमें कभी अपन फॉल्स ने नहीं होगा, integer वो रन sense- होते रहेगा बार बार। इसमें अपन ने इंटीजर सेंसर वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड A0। अच्छा ठीक है, A0 से अपन ने एनालॉग रीड मेरा कौन सा पिन है? A0 पिन A0 पे मेरा LDR कनेक्टेड है। बराबर। LDR से जो मेरा पॉज कर लो रिसीव करने का। ये एनालॉग रीड से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ और सेंसर वैल्यू नाम का एक मेरा वेरिएबल है, वहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद डिले दिया है 1 माइक्रोसेकंड का। 1 माइक्रोसेकंड का। सीरियल प्रिंट कर रहा हूँ सेंसर वैल्यू, सीरियल प्रिंट नहीं करना है, ये हटा देते ना हैं। चालू है। ये नहीं करना है, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया हमने, इसका कुछ यूज़ नहीं है। इफ स्टार्टेड काउंटिंग फॉल्स एंड सेंसर वैल्यू इज ग्रेटर देन 450। इसका वैल्यू क्या आता है मालूम है? LDR का नॉर्मल वैल्यू जो है ना अपना 200 है, रूम लाइट का 200 है 300 ऐसा आता है। और अब नहीं, और LED का कितना? LED का 400 के ऊपर है, 400 के ऊपर है, आपने बताया था। ठीक है। तो अगर वैल्यू है ग्रेटर देन 450, ठीक है, और स्टार्टेड काउंटिंग का वैल्यू फॉल्स है, वो मैंने इनिशियली फॉल्स ही लिखा ऊपर, ठीक है, तो मेरा ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये दोनों ट्रू आता है। उसके बाद स्टार्ट टाइम क्या होगा? ट्रू कब आएगा? ये जब उसको रिसीव होगा 450 के ऊपर। ये रिसीव होगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट टाइम हो गया मिलिस में। हाँ, स्टार्ट टाइम और मिलिस फंक्शन क्या करता है? मिलिस को कॉल करेगा ना, तो एक ये काउंटर की तरह होता है। ठीक है, काउंटर मतलब क्या कहते हैं? टाइमर की तरह। ठीक है, टाइम मतलब काउंट करते रहेगा। इसको मैं कॉल करूँगा ना, ये काउंटिंग स्टार्ट कर देता है 0 1 2 3 4 ऐसा माइक्रोसेकंड में काउंट करता है, बड़ा नंबर रहता है वो। ठीक है, वो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, बस वो काउंटिंग स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद स्टार्टेड काउंटिंग ट्रू, ये जो मैंने बुलियन लिया था फॉल्स में, उसको मैंने ट्रू कर दिया। वो इनिशियली फॉल्स था ऊपर, यहाँ पे फॉल्स था, तो इसको मैंने ना ये कंडीशन ट्रू होने के बाद मैंने फॉल्स किया है, ऐसे ही फॉल्स किया इसको मैंने। ठीक है, मतलब आगे यूज़ होने वाला इसका। अभी सेकंड में क्या है? इफ स्टार्टेड काउंटिंग इक्वल टू ट्रू एंड सेंसर वैल्यू इज लेस देन 450। अभी अपन इसमें ट्रू डाला है। लेस देन, हाँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे पहले less अपन ने than। फॉल्स लिखा था और ग्रेटर देन था। मतलब हम लोग है ना क्या डिटेक्ट कर रहे हैं मालूम है? ये जब ऑन होता है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, और जब ऑफ हो रहा है उसको भी डिटेक्ट कर डिटेक्ट रहे कर हैं। रहे हैं। फिर वो टाइम भी कैलकुलेट करो, कितने टाइम के लिए ऑफ था, कितने टाइम के लिए ऑन था। ठीक है, समझा ये? हाँ, ये समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू किया था, तो ये भी ट्रू हो गया अभी कंडीशन, और ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। 450 के से लेस का होगा तो उसका ब्लिंकिंग बंद होगा, ये जब ऑफ होता है। हाँ, तो वो हाँ उसको ठीक है, फिर उसके बाद एक वेरिएबल लिया और मिलिस फंक्शन मैंने फिर से लिया। ठीक है, मिलिस फंक्शन मैंने फिर से लिया, तो यहाँ पर क्या होगा? मिलिस को मैंने जब रन किया ना, उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसका काउंटिंग गया है मेरा 5000। ठीक है, एक ऐसे रफ नंबर है। ठीक है, 5000 तक पहुंचा था मिलिस का काउंट यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद। उसके बाद सेकंड इसमें आया, इसमें आने के बाद यहाँ पे क्या करा? मिलिस माइनस स्टार्ट टाइम। ठीक है, तो अभी मिलिस का टाइम भी है ना, यहाँ से यहाँ पे आने तक है ना, ये कब ट्रू होगा? ये मैंने बताया ना, ये कब ट्रू होगा? ऑफ होने के बाद। ऑफ होने के बाद। ठीक है, तो ऑफ होने के बाद इसका वैल्यू ना कुछ ऐसा रहेगा 5660। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ स्टार्ट टाइम से। स्टार्ट होने के टाइम पे समझो उसका वैल्यू था 5000। 5000। अच्छा ठीक है। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5000 10,000 कुछ भी हो सकता है। ये 59,000 भी हो सकता है, लेकिन मैटर क्या करता है? वो ऑन टाइम और ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंस है ना, ऑलवेज यही आएगा 660। अच्छा, कितना भी रहते 660 है? 660 आना चाहिए, क्योंकि मैंने ट्रांसमीटर में याद है मैंने ऑन किया था उसको 660 6 से डिले दिया था, 1 सेकंड के लिए ऑफ किया था। ठीक है, हाँ। तो ये यही आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू ये कुछ भी आ सकता है, 5660 ये कुछ भी हो सकता है। जितना भी आएगा तो उसको माइनस करेगा तो 660 आने वाले। हाँ। ठीक है,
क्योंकि ये जब फंक्शन स्टार्ट होता है ना तो उसका नंबर रैंडम रहेगा कोई, ठीक है। हाँ ये 5000 तो नहीं हो सकता है, 5000 नहीं, तो उससे रहेगा। ज़्यादा ही रहता है, बड़ा नंबर रहता है, नंबर होता है। ठीक है, ठीक है। और ये उसके वाला बाद उससे अभी- बड़ा नंबर रहता है। कौन सा? ये 660 तो ऐड होने वाला है। हाँ हाँ ये कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा नंबर बड़ा है। नंबर होता है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद अभी क्या हुआ, माइनस करने पे मुझे एक फाइनल वैल्यू मिलेगा विच इज़ 660, ओके। अभी इसके बाद 660 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आएगा, 66 हाँ इसको मॉड करेंगे 10 से तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा। तो 6 मेरा क्या था, मैसेज 1 2 था, 6 याद है? 0 to 5। वही है, वही मुझे मिलने वाला है अभी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ मैसेज, हाँ मैसेज मतलब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, माइनस किया 660 आया, तो डिवाइड किया, वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ, मैसेज में, फिर से मॉड किया, वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुआ, मैसेज में। तो मेरा अभी फाइनल वैल्यू मैसेज वाले वेरिएबल के अंदर है, विच इज़ इंटीजर टाइप। फिर अपन इफ मैसेज इक्वल टू 1 हाँ 1 रहा तो ये कार का नंबर डिस्प्ले होगा, होगा। 2 रहा तो ये कार का, अच्छा, समझ गया। हाँ 3 रहा तो मतलब अगर हम लोग और ऐड करते हैं सब और ऐड करते हैं उसमें तो तो सबका अलग अलग, उसका डिस्प्ले अलग अलग हो जाएगा कार वैसे ही नंबर। 6 के लिए मैंने ये लिया, 6 के लिए हम लोग का ये नंबर है 796, ओके ठीक है। ये सिर्फ LCD का फंक्शन है, LCD क्लियर कर रहे हैं, फिर कर्सर सेट कर रहे हैं 0,0 मतलब देखो जैसे 0,0 मतलब पहले क्या लिखा है, कार अहेड लिखा है, कार अहेड ऊपर वाली लाइन पे आ रहा है, ये याद है ऊपर वाले यहाँ पे ऊपर कार अहेड 0 0 बराबर। तो यहाँ से ऊपर प्रिंट करना स्टार्ट कार होगा, अहेड। ओके। और बाद में कार अहेड लिखने के बाद फिर से LCD कर्सर 0,1 मतलब नीचे, नीचे वाला ओके उस पे आता है अपना नंबर हाँ, MS01। ठीक है। वैसे मैंने ऐसे 7 8 9 के लिए 9 के लिए बनाया अपन। 10 के लिए 0 भी है, ठीक है समझ गया। ये इतना ही है। फिर लास्ट में फिर बाद अच्छा में नंबर एक प्लेट और अल्ट्रासोनिक है, नंबर प्लेट है, और दूसरा फंक्शन है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक के लिए भी फंक्शन होता है, वो पूरा सेम है, ठीक है। जैसे ट्रांसमीटर में था पूरा का पूरा सेम है, वही है। अच्छा ये पहला अपन ने देखा था लोअर है ना, हम्म, हाँ ये भी सेम है। 10 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन किया फिर ऑफ किया, फिर ड्यूरेशन बना इंचेस को मतलब वो LCD पे प्रिंट करते बैठेगा, बराबर। सेट प्रिंट और अभी हम लोग सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं, नहीं इंचेस में ही प्रिंट कर रहे हैं, Inches में सेंटीमीटर में नहीं कर रहे, कमेंट किया है सेंटीमीटर के लिए। हाँ नेक्स्ट में कमेंट है सीरियल प्रिंट इन सेंटीमीटर ठीक है समझ गया। समझे? हाँ समझ गया। हो गया काफ़ी। आप देखो उसमें कोई डाउट है तो, अभी तो मैं बोल रहा ये फोल्डर है, आपको कुछ भी डाउट है तो या पहले आपको एसेंटेस लगाना है, मतलब बाद में कुछ लगाएगा, यहाँ पे स्क्रू लगाया सिर्फ कोई, ठीक है, फिक्स करने के लिए। इसका दोनों का वायर है, वायर लगाने के पहले एक बार चेक कर लेना, कभी हाँ शॉर्ट नहीं हो, स्लाइस लगा के अच्छे से देख लेना शॉर्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये लगा हुआ वहाँ पर एडेप्टर, लगा दो, वो भी लगा दो, जो हाँ इसका सेकंड वाला ये बराबर नहीं आता, और वो जो लगाएगा हाँ ये खोल ली मतलब फिर ये जो साइड है ये वाला बराबर वैसे इधर का डबल टेप लगा देना। हाँ मैं चिपकाने के लिए डबल टेप लगा हाँ, मैं कर दूँगा डबल टेप हाँ डबल टेप लगा दूँगा। इसको निकाल दो ना अभी कभी निकाला नहीं लगा दो। ये कनेक्शन हो गया, हाँ ये भी लगा देना आपको, ये भी लगा दो। ठीक है। और ठीक है
बाकी ये सब है ना रिमूवेबल है, बाकी के जैसे ये एल का है, ये भी सब रिमूवेबल है, removable लेकिन उसको रिमूव मत करो। मत करता हूँ ऐसा। उसको मैं क्या करता हूँ, मतलब- इसको है ना अंदर वो ब्लैक बॉक्स में रख देता हूँ, हम्म, इसको भी ब्लैक बॉक्स में रख देता हूँ तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा। चलो ठीक है। अंदर को या तो इसको ही बड़े बॉक्स में रखना है, बड़े बॉक्स में मैं वही बड़ा बॉक्स रहना होता है, तो मैं अभी क्या के लिए आप करता हूँ, ऐसे रख दो। अभी खाली आप इसको अनस्क्रू कर सकते हैं अभी ना। हाँ कर सकते हो। ठीक है फिर मैं इसको अभी नीचे बस देख लेना कभी ऐसे इसके नीचे कुछ शॉर्ट तो नहीं है, Short तो नहीं, इसके हाँ। वो स्क्रू है ना, स्क्रू है ना। और वो मेटल और मारो, बस ऑन करो इसको। तो एक्सप्लेन कर दूँगा तो वीडियो में उतना वीडियो इसका इसमें क्या दिखा रहा है लाईफाई ट्रांसमीटर में, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, ये ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ से। कितने मिली सेकेंड के लिए ऑन हो रहा है, ये 660 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन हो रहा है, और 100 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हो ऑफ हो रहा रहा है, इसीलिए इसका ऑन टाइम ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस ये मेजर कर रहा है अल्ट्रासोनिक का हेल्प लेके, ठीक है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आगे रहेगा तो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते रहेगा। रहेगा। ठीक है, ठीक है। अभी जो एल रिसीवर है, अभी यहाँ पे डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो अल्ट्रासोनिक का दिखा रहा है। इसका कार है और इसका नंबर डिस्प्ले हो रहा है। डिस्टेंस भी आ रहा है, देखो 4 है, 6 हुआ, 8 हुआ, अभी 10 अभी 4 21 अच्छा वो कम ज़्यादा उसका हो रहा है। ये इतने डिस्टेंस के बाद ही होगा। उसका जरा एंगल चेंज करो ना, अगर ये सेम एंगल पे नहीं है इतने डिस्टेंस पे नहीं होगा ये। नहीं होगा ना। हाँ, इतने डिस्टेंस पे नहीं होगा, डिस्टेंस इतना होना चाहिए, होगा इतने एंगल पे हो रहा है। ये एंगल पे हो जाएगा ना। हम्म। चलो। इतने एंगल पे हो रहा है। बंद करो, ऑफ करो। हाँ।